अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट। इसके एमसीक्यूज जो हैं पास्ट पेपर में अपेयर हो चुके हुए हैं, वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम जो एमसीक्यूज बोर्ड में नहीं आए हुए वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा, पहला जो एमसीक्यूज है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन। सिस्टम ऑफ यूनिट ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 1960 के अंदर जो है ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 73.560 इज राउंड ऑफ एज। तो देखें यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 5 है। तो ये वाला डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है, तो ये एक डिजिट इधर इंक्रीज कर देगा, तो ये बन जाएगा 73.6। द बेस यूनिट इन एसआई यूनिट्स आर। बेस यूनिट कितने हैं? बेस क्वांटिटी 7 है, तो बेस यूनिट भी ऑब्वियसली कितने होंगे? 7। ये वाला एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक है, 7 वाला डी ऑप्शन है इसका। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला सीडी के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा यूनिट एनर्जी का नहीं है? तो देखें किलोवाट है। अगर इसके साथ टाइम का एलिमेंट यूज हो जाता तो फिर ये बन जानी थी एनर्जी, लेकिन अभी ये वाट लिखा हुआ है। वाट पावर का यूनिट है, किलोवाट पावर का बड़ा यूनिट है, मेगावाट उससे भी बड़ा यूनिट है। लिहाजा ये वाला जो यूनिट है ना, ये किलोवाट, ये वाला एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये पावर का यूनिट है। इसके अलावा अर्ज है, जो जाउल है, किलोवाट आर, ये तीनों यूनिट ही एनर्जी के। याद रखिएगा चैप्टर 4 में जब जाएंगे वहां पे पूछेगा कि किलोवाट आर किसका यूनिट है, तो फिर आपने ज़हन में रखना है कि वो एनर्जी का यूनिट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उसके बाद आ जाएगी अ नंबर such as 5.0 10 raised to power 4 centimeter can be expressed in scientific notation as। तो ये वाला एमसीक्यू जो है 6 वाला 5.0 10 raised to power 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटी। अच्छा, यूनिट होता है बेसिकली मीटर, तो सेंटी इज अ प्रीफिक्स। सेंटी 10 raised to power -2 होता है। बेस हो जाएंगे सेम, पावर्स हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट। ऐड का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 4 - 2 करोगे तो 2 रह जाएगा, तो यानी आंसर बनेगा 5.0 10 raised to power 2 मीटर्स। तो पहला अल्फा ऑप्शन ही ठीक है। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, ये आप लोग 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 चेक करें। 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। चैप्टर 5 के अंदर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट यूनिट है बेसिकली, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ वाला ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर बोथ एसआई बेस यूनिट। बताना है कि इनमें से दोनों यूनिट जो है वो बेस है। एम्पेयर बेस है बट डिग्री सेल्सियस बेस नहीं है, केल्विन होता तो फिर होता। तो आप देखें अगला है एम्पेयर और केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो बीटा वाला ऑप्शन ठीक है, ए सी डी वाले ऑप्शन गलत है। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। कौन कौन से? रेडियन और स्टी रेडियन, तो इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल इज, प्लेन एंगल इसका यूनिट होता है रेडियन। अगर स्टी रेडियन होता 3 डायमेंशनल होता तो स्टी रेडियन होता। ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन, अब देखें प्लेन के अंदर रेडियन है, 2 डायमेंशन के लिए रेडियन है, 3 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा? स्टी रेडियन, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। 3 dimensional angle subtended at the center of sphere by an area of its sphere equal to surface equal to square of the radius of the sphere is called। तो ये ज़हन में बिठा लें कि ये स्टी रेडियन है,
हमें कैसे पता? द सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर की 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स भी होती है, वाई भी होती है, सी भी होती है। तो 3 डायमेंशन आप सोचे समझे बगैर ही सी रेडियन लगा दें इसका। सॉलिड एंगल सी रेडियन सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ स्फेयर इज, प्लेन एंगल 2 पाए होते हैं और सॉलिड एंगल सी रेडियन 4 पाए होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अब प्रेशर इस बेसिकली किसके इक्वल होता है? प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे उसके क्या है? एरिया, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर हो जाएगा कैंसिल, तो बन जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बीटे वाला ऑप्शन जो है ना, बी वाला ऑप्शन सही है। विच इज बेस क्वांटिटी, इनमें से बेस कौन सी है? एरिया बेस नहीं है, ठीक है, ये ड्राइव है। वॉल्यूम बेस नहीं है, ये ड्राइव है। लेंथ बेस है, वेलोसिटी बेस नहीं है बल्कि ड्राइव है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, लेंथ वाला। Which of the following is correct representation of a number according to scientific notation? अब देखिए पहले नॉन 0 डिजिट के बाद फौरन डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो ये नॉन 0 डिजिट है और इसके फौरन बाद क्या? डेसिमल पॉइंट है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, सही है जी। SI system is built up by how many kinds of unit? बेसिकली कितने तरह के यूनिट होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? बेस, ड्राइव और सप्लीमेंट्री यूनिट, तो 3 है। विच इज लीस्ट सब मल्टीपल, इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? एटो 10 रेज टू पावर -18 होता है, फेमटो 10 रेज टू पावर -15 होता है, पिको 10 रेज टू पावर -12 होता है, नैनो 10 रेज टू पावर -9 होता है। तो सबसे छोटा एटो 10 रेज टू पावर -18, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 2 रेवोल्यूशंस आर इक्वल टू, अब बताना एक रेवोल्यूशन नहीं बताना, 2 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई होता है, तो 2 रेवोल्यूशन के अंदर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 पाई रेडियंस हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो है ये वाला सही है। द क्वांटिटी 1 किलोमीटर उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू, तो 1 आ जाएगा, किलो होते हैं 3, 3 2s आर 6, तो ये वाला ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ठीक है। 1 10 रेज टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। अब अगला ऑप्शन पिको, किलो एंड टेरा रिस्पेक्टिवली मींस बाय, पिको 10 रेज टू पावर -12, किलो -3 नहीं +3 होना चाहिए, तो ये आ गया। उसके बाद टेरा 10 रेज टू पावर 12 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखें 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री, 2 रेडियन मतलब 1 रेड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 57.3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 114.6 डिग्री, ये वाला ऑप्शन सही है। द रेशो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर इज इक्वल टू, रेशो है, डिवाइडर में कह रहा है, नैनोमीटर ओवर 1 एटो, नैनो होता है -9, एटो -18 ऊपर जाके +18 हो जाएगा, 18 - 9 तो 9 रह जाएगा, तो 9 जो होता है वो गीगा होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलो जी, एमसीक्यूज नंबर 26 था, 2 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री को रेडियन में लेके जाना हो तो 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.035 पहले वाला एमसीक्यू था, तो ये आप कैलकुलेट कर लिया, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, तो वो बनता है 9.45 10 टू पावर 15 मीटर। याद रखिएगा डिस्टेंस का यूनिट ही मीटर है, सेंटीमीटर गलत, किलोमीटर भी गलत, माइल्स भी गलत, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन बी है। Which one of the following is not allowed as standard prefixes? 2 दफा माइक्रो नहीं आ सकता, ये गलत है। पिकोफैरड हो सकता है, माइक्रोफैरड हो सकता है, नैनोफैरड हो सकता है, माइक्रोफैरड नहीं हो सकता। पिकोफैरड लिखता तो फिर सही हो जाना था, लेकिन ये गलत है। Which one of the following is drive unit? तो देखें मीटर बेस है, कैंडेला बेस है, मोल बेस है, तो ड्राइव कौन सा बना? न्यूटन, ये सही है।
रेशो ऑफ 1 फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर, फेम्टो होता है -15, ओवर क्या है नैनो -9, तो -9 ऊपर जाके आ जाएगा +9 हो जाएगा, -15 +9, तो इसको करेंगे तो -6 रह जाएगा, तो 10⁻⁻6 ये भी लिख दिया उसने, ठीक है। अगर यहाँ पे माइक्रो लिख देते तो भी ठीक होना था। द टर्म 134.7 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये पॉइंट को पहले 1 के फौरन बाद शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट मूव करेंगे तो 1.34 10⁻²2 बन जाएगा, 1.347 10⁻²2, ये बिल्कुल ठीक है। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट आएंगे तो पावर नेगेटिव, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया, लिहाजा पावर पॉजिटिव लिखी है हमने। द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, मून से अर्थ तक लाइट पहुंचने के लिए जो टाइम लेती है वो 1 मिनट और 20 सेकेंड्स होते हैं, और अगर ये हमारे पास सन से होता तो 8 मिनट और 20 सेकेंड होता। तो ये 2 एमसीक्यूज हो गए आपके इकट्ठे, तो इसका ऑप्शन तो खैर बहरहाल बी वाला ठीक है। अच्छा जी, ये कोई एमसीक्यू रह गया। एज ऑफ द यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली, अर्थ की जो यूनिवर्स की जो एज है वो अप्रोक्सीमेटली 5×10⁻17 है, 5×10⁻17 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये देख भी लीजिएगा आप लोग, साइड इंफॉर्मेशन ही है। इन कलर प्रिंटिंग के अंदर कितने कलर यूज होते हैं? 7, याद रख लीजिएगा। कलर प्रिंटिंग के अंदर 4 कलर्स यूज होते हैं, ठीक है जी। अगला एमसीक्यू से, तो इसका सी ऑप्शन सही है। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, देखिए वही एमसीक्यूज आ गया, मून से अर्थ तक 1 मिनट 20 सेकेंड और सन से अर्थ तक 8 मिनट और 20 सेकेंड, अल्फा ऑप्शन ठीक है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैव यूनिट्स, तो ये आप लोगों को मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। बहरहाल इसका यूनिट जो बनता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक आर बेसिकली किस वजह से होता है ये हमने बताना है, तो इसका ऑप्शन पर्सनल एरर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के अंदर खुद एरर हो सकता है, वो भी ठीक है। थ्योरेटिकल एरर हो सकता है, वो भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज बनेगा इसका, ठीक है। ये कैलिब्रेशन को कह रहा है बेसिकली। एरर इन सर्टेन मेजरमेंट अकर ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट टेक्निक, ये सही है बिल्कुल। नेग्लिजेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। फॉल्टी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, लिहाजा ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू, अनसर्टेनिटी होती क्या है पहले ये पता होना चाहिए। अनसर्टेन कहते हैं एरर को, गलती को, तवक्को को, गैर यकीनियत को। तो तीसरा एमसीक्यू जो है इसका ऑप्शन जो बनेगा लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नहीं ये नहीं हो सकता। लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंस, ये भी गलत हो सकता है। नेचुरल वेरिएंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सॉरी मैं गलत गया कि ये सही है सारे के सारे, तो इसका भी ऑल ऑफ दीज ही है बेसिकली। ये वाले एमसीक्यू छोड़ देते हैं जो बोर्ड में आए नहीं, इसको करने का फायदा भी नहीं है। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय, रैंडम एरर को एवरेज लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। सिस्टमैटिक एरर को बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अदर विच इज मोर एक्यूरेट, तो ये दोनों एमसीक्यू एक साथ हो गए। इसका बी वाला बनता है और रैंडम वाले का बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट, तो अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। जीरो एरर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, जीरो एरर सिस्टम के अंदर एरर है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। एरर अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू देखें, इफ एन एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 2%, देन परमिसिबल एरर इन इट्स एरिया विल बी, तो 10th वाले का जो बनता है वो बेसिकली क्या कह रहा है वो एरिया, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4% हो जाएगा। आगे आ जाए, इफ एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं जी। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरो आ जाए वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, उनको काउंट नहीं करेंगे, तो लिहाजा इसके अंदर 1, 2 और 3 तीन डिजिट्स हैं जी, 3। इसमें देखें तो इसमें भी आपको 3 ही नजर आएंगे, ठीक है। 8.7 इसमें 2 डिजिट है, 10 की पावर 4 हो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती है।
4 के अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसका जो है 2 कह गया था मैं गलती से, 3 इसका ऑप्शन है, ये बी वाला सही है। 8, 7 और 0 ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट। अब ये इसमें आ जाए केजीज के अंदर, इफ द मेजरमेंट ऑफ 8000 kg, if the least count of scale is 10 kg, least count कितना है 10 kg, then the number of significant figures are। तो 5 वाले का जो बेसिकली है बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। इसके अंदर जो है वो बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कहेंगे इसके अंदर। उसके बाद है जी, इसमें आ रहे हैं आप लोग, ये छोड़ दें, ये हमारे रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। लीस्ट काउंट इज कॉल्ड, लीस्ट काउंट को दूसरा नाम जो देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर होगा, और जो वर्नियर कैलिपर सॉरी स्क्रू गोज होगा उसका 0.001 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। लिहाजा इसका जो बनेगा सही वाला सी ऑप्शन सही बनता है। ये बाकी देख लें, ये बोर्ड में नहीं आया वैसे ज्यादा, हम इसको छोड़ रहे हैं, हम आगे चले जाते हैं। इसको देख लेते हैं। प्रीसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज, उसके पास लेस कह लें कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। ग्रेटर प्रीसाइज मेजरमेंट इज वन which has less fractional uncertainty, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन। ये आजाद जम्मू कश्मीर वाला भी छोड़ देते हैं, ये हमारे इतना रिलेटेड नहीं है बोर्ड के, ये वाला करते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है। अब अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती तो फिर सिर्फ लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती, लिहाजा इसका बन जाएगा अल्फा ऑप्शन। अगला जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2% स्पीड है, मैस 2% है, स्पीड 3% है, तो आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज बतानी है तो 8% बनता है। ये अभी मैं इधर आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभी हम स्पीड में फ्लो में जाते हैं। अगर कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा इसका। तो मेरे ख्याल में इनफ है इसके हवाले से जो हमने कर लिए हुए। अब मजीद भी कोई लाहौर बोर्ड वाले हैं तो देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ रिलेशन mc स्क्वायर आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एनर्जी के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम है, ये आपने किया भी हुआ। अगला न्यूमेरिकल, अच्छा जी, बस ये यहाँ पे चैप्टर 1 एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अब मजीद जो है चैप्टर 2 वो मैं आपको शाम तक अपलोड कर दूंगा, इसको आप अच्छे से देख लें।